हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है जिस पर्सन से भी आप कनेक्टेड हैं उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, राइट नाउ, इस वक्त जिस वक्त आपकी रीडिंग मिल रही है, जिस वक्त ये आप देख रहे हैं, उस टाइम उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्रश भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है। आप जानना चाह रहे हैं इस पर्सन के माइंड में आपके लिए है क्या, ये आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपको लेकर क्या सोचता है, कि ये आपके लिए लव रिलेशनशिप को लेकर सोचता भी है या नहीं है। जो भी पर्सन है, ठीक है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहें देख सकते हैं। कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, ठीक है। तो स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है, आपकी रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी रीडिंग देखने के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू। जो एनर्जी मेरे व्यूवर से कनेक्टेड है उस पर्सन के माइंड में क्या है इस वक्त, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, पर्सन के माइंड में क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जो एनर्जी आपसे अटैच है उस पर्सन के माइंड में क्या है राइट नाउ, उस पर्सन के दिमाग में क्या है। ये न्यू भी हो सकती है, क्रश भी हो सकती है, ओल्ड भी हो सकती है, एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब दिल चाहे इस रीडिंग को आप देखेंगे, आपसे रेजोनेट कर सकती है। जो एनर्जी आपसे कनेक्टेड है उस पर्सन के माइंड में क्या है। कोई आपको लेकर बहुत सोचता है, ठीक है, इतना मैं आपको बता दूं, किसी के दिमाग में आपको लेकर बहुत कुछ चलता है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल। कोई आपके साथ स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट में आने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। कोई आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, किसी का माइंड आपके लिए मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेट्स सी ये कौन है, ठीक है। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। सेजिटेरियस भी हो सकता है ये पर्सन, और लिब्रा भी हो सकता है। कोई आपके साथ किसी का माइंड सेट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कोई आपको कोई कोई अपनी लाइफ में किसी तरीके का बिग चेंज के लिए रेडी हो रहा है। कोई अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहा है। कोई आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, या आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके अंदर चेंज है, या आप या ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, एक चेंज की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एक मैरिज और कमिटमेंट का माइंड बना रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है जो आपकी लाइफ में ये इस तरीके से देख रहा है आपको, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में क्या है जिस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर ये रीडिंग देख रहे हैं। हैप्पी फैमिली, मैरिज, स्टेबिलिटी, ठीक है। ये स्ट्रक अपनी लाइफ में मैरिज, ये मैरिज के लिए पर्सन को सर्च कर रहा है, ठीक है। मैरिज के लिए ये पर्सन इस वक्त पर्सन देख रहा है। ये अपनी लाइफ में स्टक है ये पर्सन, ठीक है। किसी टावर से गुजर रहा है इस वक्त, राइट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, टावर से गुजर रहा है, ठीक है। कॉन्टम्पलेट कर रहा है, जैसे ये मतलब कि अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग पे है। ये एक लवर नहीं ढूंढ रहा है, ये अपने लाइफ के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। मैरिज और कमिटमेंट, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पर्सन, ठीक है। ये इस वक्त इस नज़रिए से देख रहा है हर पर्सन को। ये आप हैं, ठीक है, ये, और ये पर्सन का माइंड एक फ्यूचरिस्टिक हुआ है। आप इसके साथ कोई भी जैसे हैंग आउट करना या एक इमेच्योरिटी वाली बात नहीं करें, बहुत सीरियस पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। एक्सपीरियंस है इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ। थोड़ा सा ये पर्सन मतलब कि एक क्लैरिटी वाला हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक इस तरीके के माइंड का हो सकता है कि आपसे सवाल जवाब कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सीरियस वाला पर्सन है ये। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है इसकी लाइफ में, कुछ टाउनमेंट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, एक एंड और एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन किसी एंडिंग से गुजरा है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल ग्राउंडेड बिगनिंग को लेकर आना चाहता है, ठीक है। एक एंडिंग और एक बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का कंप्लीट हुआ। शायद ये पास में बहुत मेच्योर रहा है, ठीक है। इतना मेच्योर ही नहीं था, इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, मैरिज और कमिटमेंट के लिए पर्सन सीरियस ही नहीं था, मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोचता ही नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जो अब इस पर्सन की लाइफ में इसने कुछ फेस करा है, बहुत ज़्यादा ये हैंग हुआ हुआ है, कुछ फेस करा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, मैरिज के नज़रिए से सोच रहा है, किसी ने बैकस्टेप करा है या किसी ने धोखा दिया है, तो रियलाइज़ हुआ है एक लॉन्ग टर्म, एक लाइफ टाइम के लिए जो पर्सन होते हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो डिफरेंट सोच को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के एक पैटर्न, आपके जो भी पर्सन है, जो पर्सन आपके माइंड में, ये पास पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन इसने अपनी लाइफ में कोई कर्मा फेस करा है, ट्रांसफॉर्मेशन है इस पर्सन का एक सेल्फ चेंज हो रहा है, सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, अपनी लाइफ को देखने का तरीका बदल रहा है, ठीक है।
ये पर्सन अपनी जिंदगी में एक अवेकनिंग एनर्जी पे, एक अवेकनिंग स्टेज पे, इस पर्सन की जैसे अवेकनिंग हो, ये क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ को लेकर, किस तरीके के लोग या किस तरीके की लाइफ इंसान को एक चूज करनी चाहिए, ठीक है। अगर चॉइसेस में बहुत ज्यादा जैसे होता है ना, कैजुअल डेटिंग भी आ जाती है, कुछ लोग होते हैं पेरेंट्स बोल रहे होते हैं मैरिज कर लो बेटा, शादी कर लो, एक डेटिंग ऑप्शन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑफर, एक लॉन्ग टर्म लोग भी होते हैं लाइफ में। तो इंसान क्या करता है, एक फन फन में अपनी लाइफ को एक डेटिंग ऑप्शंस की तरफ ले जाता है। तो ये पर्सन उस फेज से बाहर निकल रहा है, कुछ एक्सपीरियंस करके बाहर निकल रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। अपने सेल्फ को बिल्ड कर रहा है, अपने सेल्फ को एक मजबूत बना रहा है, ठीक है। अपने सेल्फ के ऊपर काम कर रहा है। इस पर्सन के फ्रेंड हो सकते हैं आप, ठीक है। इस पर्सन के कुलीग हो सकते हैं, इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर हो सकती है, पर्सन आपको जानता है, ठीक है। जो भी पर्सन आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए देख रहा है, जब जिस पर्सन के लिए आप ये जो पर्सन आपके माइंड में है, इस पर्सन की भी सोच में आप हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल का पर्सन है, ठीक है। या तो आपकी इसकी दोस्ती रही है, लेकिन ये आपको जानता है, ठीक है। ये आपको समझता है, ये आपको जानता है। इस पर्सन के माइंड में आप चल रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के सोचों में, माइंड में, इस पर्सन को आपकी कंपनी पसंद है, ये आपको छोड़कर गया था, या ये आपको, जो पर्सन आपके माइंड में है ये आपको छोड़ चुका है। इसने सिर्फ आपके साथ हैंग आउट करा, मतलब कि मैरिज तक बात नहीं गई आप लोगों की, ये आपको छोड़कर चला गया था, इस फ्रेंडशिप को, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को छोड़कर चला गया था, क्योंकि उस टाइम में शायद इतना मैरिज को लेकर सीरियस नहीं था, डिटैचमेंट, अपनी सक्सेस, अपने फाइनेंसिस सक्सेस, अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, इस रिलेशनशिप से डिटैच होकर गया था ये पर्सन। स्ट्रेंथ, लियो हो सकता है स्ट्रांगली ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू, अपनी लाइफ में एक सक्सेस के लिए छोड़कर गया था। इमोशनली पर्सन अवेलेबल नहीं था, या प्रैक्टिकली इस वक्त ये पर्सन हील हो रहा है, किसी सिचुएशन से हील हो रहा है, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैरिज और कमिटमेंट के लिए सोच रहा है। आप इस पर्सन के माइंड में है, या आपके साथ किसी तरीके की बैलेंस करना चाहता है, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाह रहा है। ये वो पर्सन, आप जिस पर्सन के माइंड में आप जिस पर्सन को आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपको भी सोच रहा है, लेकिन ये आपको पहले छोड़कर जा चुका है। जो पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपका फ्रेंड था, या आप लोग का रिलेशनशिप था, आप लोगों का एक मतलब कि आप लोग हैंग आउट करते थे, आप लोग मिलते थे एक साथ, या आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड थे, आप इस पर्सन को पसंद करने लग गए। लेकिन इस पर्सन का जैसे, या तो आपका 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 एक मतलब कि समझ में आया आपके माइंड में क्या है इस पर्सन को लेकर, तो ये पर्सन आपको, आपसे डिटैच होकर आपसे आगे बढ़ गया था, आपको छोड़कर चला गया था, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस चाहिए था, फाइनेंशियल बैलेंस चाहिए था, सक्सेस चाहिए थी, लेकिन इस वक्त ये आपको लेकर सोच रहा है बहुत ज्यादा, आपको मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। अपना लेसन लर्न कर चुका है, आपको छोड़कर किसी और को भी चूज किया था, या अपनी लाइफ में जो जो चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, समझ में आया लाइफ में स्टेबिलिटी जरूर होती है, और स्टेबल ग्राउंडेड पार्टनर बहुत जरूरी होता है, मैरिज और कमिटमेंट जरूरी है। श्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है मैसेज करने से पहले, डीप डाउन क्लैरिटी नहीं है इसके पास कि आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब आपको टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि पास में शायद आपको रिजेक्ट कर चुका है, या आपको बैक स्टेप कर चुका है, या आपको छोड़कर जा चुका है। जब आप इमोशनली इसके लिए जानता था, आप इसके लिए बेहद इमोशनल है, उस टाइम ही आपको छोड़कर गया, जब जिस टाइम आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ ना कुछ जानता है, इसलिए वजह से सबसे स्कैरी सिचुएशन है, डर रहा है आपको मैसेज करने से पहले, बात करना चाह रहा है। नर्वस है, इसकी लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन आप इस पर्सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, जो आप इस मतलब के जिसने किया उसके बाद ये आपको जस्टिस देना चाह रहा है। एस ऑफ कप्स, ये आपको वही प्यार वापस करना चाह रहा है, ठीक है। नर्वस हुआ हुआ, इसको नहीं पता इसकी लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन आपसे बेहतर कोई नहीं, आपके लिए एक स्पार्क फील कर रहा है, इस कनेक्शन के लिए, सिचुएशन के लिए बैलेंस फील कर रहा है। आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, शायद बहुत पहले ये सब कुछ हुआ था, और बहुत टाइम हो गया इस सिचुएशन को, आपके माइंड में ये अभी भी है, लेकिन आपको नहीं पता था ये आपको भी सोचता है या नहीं सोचता है, ठीक है। ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट लेकर माइंड में बैठा हुआ है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए पर्सन सीरियस हो रहा है, मैरिज और कमिटमेंट लेकर आ रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स में क्या है, ये पर्सन क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए, मैसेज करना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक मतलब कि डर रहा है, ठीक है। सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। ये जा चुका था, आपको आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स छोड़कर, या आपको छोड़कर गया था ये, इस रिलेशनशिप को छोड़कर गया था, इस कनेक्शन को छोड़कर गया था ये पर्सन।
यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ था पास्ट में। थर्ड पार्टी ऑफ फाइनेंसिस भी हो सकते हैं, और इस यहाँ पर कोई फीमेल या मेल भी हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में। लेकिन कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा है, आप इससे उस टाइम कुछ सीरियसनेस मांग रहे थे जब ये बहुत ज़्यादा कैजुअल हुआ था, ठीक है। लेकिन ये ओल्ड पर्सन है, कोई पुराना पर्सन है ये आपकी लाइफ का। ये इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन से गुजर रहा है इस वक्त, आपको मैसेज करे या ना करे। ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहा है। ओके, कुछ रियलाइज कर रहा है आपके लिए राइट नाउ, बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। टावर टावर, बहुत कुछ इस पर्सन जैसे एक रियलाइजेशन है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू रियलाइज कर रहा है। अच्छी देखते हैं। आपको मिस कर रहा है, रियलाइज कर रहा है। बहुत एक सिमिलर वे में कार्ड आए, ये पहले भी आए थे। ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक या तो आपने खुद को ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा करा है, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। ये आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़े से डिफेंसिव एनर्जी में हैं। या तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसको ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हुए में, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। किसी तरीके की एक्शन मूवमेंट इसकी फीलिंग्स में है, आपके साथ मिलना, कनेक्ट करना, विजडम। तो ये आपसे सेकंड चांस मांगना चाह रहा है। ये पर्सन एक कार्ड रिपीट हो रहे हैं, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, इस रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। पास्ट में ये डिफेंसिव था, अब आप डिफेंसिव लग रहे हैं। कोई स्टेबल, देखें एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी चल रही है इस पर्सन के माइंड में, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा सा जैसे जो हुआ उसके बाद एक फियर है, इसको नहीं पता कि आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। पास्ट में डिफेंसिव था ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप, इसने अब या तो आपको ब्लॉक करा हुआ है या डिफेंसिव हैं अब आप। थोड़ी सी नॉलेज, विजडम, विजडम गेन कर रहा है इस रिश्ते के लिए। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा विजडम मिला है, बहुत ज़्यादा समझ मिली है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको स्ट्रांगली, ठीक है। आपने खुद को अकेला कर लिया है। डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। स्टेबिलिटी लाना चाहता है इस कनेक्शन में, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, मतलब कि पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहा है इस कनेक्शन की। बैड टाइम फेस करा है इसने अपनी ज़िंदगी में, कोई आपकी लाइफ से जाने के बाद या सिचुएशन को छोड़ने के बाद, जब आपकी लाइफ से गया है, इसने कुछ फेस करा अपनी लाइफ में। लेट्स सी क्या सोच रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर, क्या रखा है यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में, मेरे व्यूवर को लेकर क्या चल रहा है। फिर टेन ऑफ पेंटिकल देखा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चल रही है आपको देखकर, इस पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी देखें। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको कुछ ऑफर, सॉलिड ऑफर, कुछ आपको सॉलिड और बैलेंस ऑफर करना चाह रहा है। भाग रहा था पास में इस रिश्ते से, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस रिश्ते को, ट्रांसफॉर्म हुआ ये पर्सन, पास में भागता रहा है इस रिश्ते से, इस ऑफर से। आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के इस बिहेवियर को देखकर नर्वस रहे हैं, आप इसको सोलमेट और सोल सोल और ट्विन समझ रहे थे अपना, ठीक है। जब आपने कुछ इसको ऑफर किया था, जब आप इसके फ्रेंड थे, जब ये एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन था, आपने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर किया था। डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस, एज डिफरेंसेस, मुझे एज डिफरेंसेस लग रहे हैं, ठीक है। या तो आप लोग कंट्री डिफरेंसेस हैं, आप लोग दूसरी कंट्री में, ये पर्सन दूसरी कंट्री में है, लेकिन कोई डिफरेंसेस हैं। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहा है, कुछ आपको एक स्टेबल और सॉलिड ऑफर देने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा परेशान है। कुछ कुछ आप लोग के बीच मतलब कि एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन ना आ जाए, कुछ आप लोग के बीच कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। सक्सेस चाह रहा है ये इस रिश्ते में, ये आपको लेकर एक बहुत बैलेंस सोच रहा है, आपके लिए इमोशनल है, इमोशनल फील कर रहा है। एक सेकंड चांस, ये आपसे सेकंड चांस चाह रहा है इस रिश्ते में। हमने व्हील पहले भी देखा था, ये बहुत डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है और आपको भी लग रहा है जैसे डेस्टिनी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, जैसे डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है इस रिश्ते में। ये पर्सन सोच रहा है कि ये कहीं भी गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन फ्री होकर गया था इस रिश्ते से, लेकिन वापस इस रिश्ते की तरफ ही आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। हम्म ये इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है आपके साथ। जो पर्सन आपके माइंड में आपके लिए बहुत पैशन फील कर रहा है एज अ लवर, एक बहुत सोलमेट काइंड एनर्जी, आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहा है। कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, तो कम्युनिकेशन हो सकती है। ये पर्सन आपको, शायद आप होप लूज कर चुके हैं, आपको लगता है ये पर्सन कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। आप बहुत कन्फ्यूज हैं, कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन आपकी एक हीलिंग चल रही है, आप इस वक्त हीलिंग पे हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते को लेकर बेहद कंफ्यूज हैं, आपकी एक हीलिंग चल रही है, आप इस वक्त अपनी लाइफ में स्टेबल ग्राउंडेड। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल हमने देखा था ना, यहाँ पे किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको कहा जा रहा है स्टेबल रहें, बैलेंस रहें, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करते रहें। ये पर्सन आपके साथ खुद कम्युनिकेट करेगा, ठीक है।
ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, अपने एक स्ट्रेंथ गैदर करके आपको खुद कोई मैसेज और टेक्स्ट करेगा। यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट इन्वॉल्व नजर आ रही है मुझे, ठीक है। आप सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन भी सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, मैरिज और कमिटमेंट स्ट्रांग लग रही है मुझे। लेकिन आप श्योर नहीं है, आपको नहीं पता ये पर्सन आपको मैरिज कभी ऑफर देगा या नहीं देगा, मैरिज के लिए आप में इंटरेस्ट रखता है या नहीं रखता है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के माइंड में और क्या है, ये पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। आपको आप अपने आप को इतना कंफ्यूज ना रखें, इस वक्त अपनी हीलिंग करें, सेल्फ, अपने सेल्फ पे डिपेंड, मतलब कि अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करें। ये पर्सन खुद इस रिश्ते को आपके लिए, मतलब कि इस रिश्ते के लिए खुद पैशनेटिव हो रहा है, इस रिश्ते में कोई होप तलाश करना चाह रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ। ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या कहना चाहता है इस वक्त, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, ये इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। अगर ये पर्सन अभी कुछ कहता तो मेरे व्यूवर को क्या कहता, अगर बात हो पाती, अगर ये आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट देता तो ये क्या देता। अपॉलॉजी, कोई माफ़ी, ठीक है, माफ़ी मांगता है ये अपने किसी बिहेवियर के, अपने अपने पैटर्न की, कि इसने कुछ किया है, ठीक है, ये आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगता। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट, इस पर राइट फॉर अस, इस पर्सन को ऐसा लगता है जिस वक्त आप दोनों मिले वो टाइमिंग ही आप लोगों के लिए ठीक नहीं थी, बहुत बैड टाइमिंग थी। मतलब कि पर्सन समझ नहीं पाया, बहुत मैंने कहा इमेच्योरिटी वाली एनर्जी में था, इस पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, कुछ सीरियस कनेक्शन नहीं चाहिए था, सीरियस होना ही नहीं था, ठीक है। इसने माइंड में सेट किया हुआ था, ये फाइनेंशियली ग्रोथ चाह रहा था या फाइनेंशियली किसी ऐसी जगह खड़ा हुआ था जहाँ इसको ग्रोथ की ज़रूरत थी, ना कि किसी सीरियस कनेक्शन की, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आप इससे नफरत करते हैं। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, ये खुद ही ऑटोमेटिकली गिरा है, मैंने इसको शफल नहीं किया है। इस पर ये पर्सन किसी टॉक्सिक कनेक्शन में था, टॉक्सिक कनेक्शन में रहा, या आपसे पहले इसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा टॉक्सिसिटी, इसको आप भी ऐसे ही लगे, इसने मतलब कि आपको सीरियस लिया ही नहीं, फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत एक्सप्लोर करने में लगा रहा, या तो इसने आपके आने के बाद किसी और टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ में मतलब कि एक्सपीरियंस किया। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आप इससे नफरत कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है इतना, ये माफी मांगना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है वो टाइमिंग ठीक ही नहीं थी। झूठ बोले इस पर्सन ने आपसे, आई लाइक टू यू, मतलब कि बहुत से झूठ रहे हैं। स्कॉर्पियो, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकता है इस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है, हाइड कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं बस तुमसे कह नहीं पाता, कुछ आपसे अब कहना चाह रहा है। बहुत डार्क एनर्जी रही है आप लोग के रिलेशनशिप की, बहुत डार्कनेस में रहा है ये कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं इसकी डार्कनेस की वजह से। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के मैंने कहा ना डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है आपके रिलेशनशिप में, डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग, ये डार्कनेस से निकल कर ये कनेक्शन लाइट की तरफ जा रहा है, आपका रिलेशनशिप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से। आपके पर्सन की तुम सही थी, तुम सही थे, इसने शायद आपको गलत समझा, ठीक है, एक्सेप्ट करता है आप सही थी, ये रिलेशनशिप डार्कनेस से निकलकर लाइट की तरफ जा रहा है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, ओके, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ठीक है। वन मोर मैसेज, ओके, गलती मेरी थी, ये पर्सन कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है, शायद आपको उसने बहुत ज़्यादा ब्लेम करा इस रिलेशनशिप में। क्या तुम मुझे भूल गई, ये पर्सन पूछना चाह रहा है कि आप इसको मिस करते हैं, क्या आपको इसकी याद आती है, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। भाई यही मैसेज दोबारा आया है, क्या तुम मुझे भूल गई, फिर क्या तुम मुझे भूल गई, ठीक है, रिपीटेड वे में रिपीट हुआ है। कुछ कर्मा था आप लोगों के बीच, कुछ कार्मिक सिचुएशंस थी, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप इसको याद नहीं करते, अब आप इसको मिस नहीं करते, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।